देखो जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी कुछ किया जाए, गुरु की दया उनको भी दिलाई जाए। भाव तो लोगों के बड़े अच्छे रहे। लोग हमसे पूछे कि प्रसाद लोगों को दे देंगे, हाँ हाँ दे दो, ये तो प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है, प्रसाद तो सबको फायदा करेगा। भाव के अनुसार, प्रेम के अनुसार, भक्ति के अनुसार यह सबको फायदा करेगा। ये तो प्रसाद जो खाएगा वो उसको तो अंदर में सोचना ही पड़ेगा, जगह ये प्रसाद तो अपना बनाएगा ही। ये जय गुरुदेव नाम अंदर जब जाएगा कान से तो ये गंदगी को तो साफ करेगा ही। तो जय गुरुदेव बोल करके जब आप प्रसाद खिलाओगे तो वो काम तो अपना करेगा ही करेगा। लेकिन जय गुरुदेव बोल करके प्रसाद तो घर घर बांट दोगे, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा। किसका? गुरु को याद करने का। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जो गुरु का ध्यान करने के लिए बताया गया, यानी समझो जिससे सारे बंधन कटते हैं, गुरु बिन भव बंधन को काटो, यानी समझो ये भव बंधन का है, बगैर गुरु के वो कट नहीं सकता है। तो गुरु को तो याद करना पड़ेगा। अब आप लोग जितने भी कार्यकर्ता हो, जितने भी सत्संगी हो, इस आवाज़ को सुन रहे हो या आवाज़ आपके कान तक पहुँचे, तो आप लोग जगह जगह पर गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन करो। जगह जगह पर, जहाँ भी आप सब लोग गांव में हो, जिस जिस शहर में हो, जहाँ भी हो, देश विदेश के लोगों के लिए, सबके लिए ये संदेश है कि गुरु पूजन का कार्यक्रम अपने अपने स्थान पर, अपने अपने हिसाब से, समय परिस्थिति मौसम के हिसाब से आप लोग आयोजन करो। गुरु पूजन का आयोजन, अब गुरु पूजन का आयोजन तो सब जगह होता नहीं है। कहीं कहीं पर गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेमी लोग किए होंगे। जहाँ जहाँ अपनी संगत है करोड़ों की संख्या में, सब लोग किए नहीं होंगे। बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं हुई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी समय जब जिसको सुविधा हो, जहाँ पर, यानी रात को, बहुत रात को भी नहीं, आप ये समझो जब लोगों को छुट्टी हो जाती है, दुकान बंद करते हैं, उसके बाद अपने अपने हिसाब से समय निश्चित करें। अपने अपने हिसाब से आप सुबह का समय निश्चित करें, दिन का समय अपने अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से, सत्संगियों से राय मिला करके आप लोग निश्चित कर लो कि जिसमें जितने भी नामदानी हैं, नए पुराने, चाहे गुरु महाराज के हों और चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद नामदान लिए हों, सब जहाँ पर हैं वहाँ पर एक जगह पर कहीं पर दिन में इकट्ठा हो जाएं। देखो पुराने लोग जो हैं, आप लोग देखो नए स्थानों पर भी चले जाओगे जहाँ नई संगत है, नए नामदानी हैं, लेकिन वो उनको जब तक अंतर का रस नहीं मिलेगा, गुरु की दया आप उनको नहीं दिला पाओगे, तब तक आपके बुलाने पर आपके घर पर नहीं आएंगे। इसलिए पुराने लोगों की यह सोच होनी चाहिए कि हम अपने ही घर पर, अपने ही गांव में, अपने ही सिटी, अपने ही शहर में, अपने ही मोहल्ले में ना उनको बुलावें, उनके यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित कर दो। कार्यक्रम खुद बनाओ, सारी व्यवस्था आप करो और जगह उनके यहाँ कहीं रख दो, तो सब इकट्ठा हो जाएंगे, नए लोग भी आ जाएंगे। मान लो एक आदमी घर में नामदानी है तो परिवार वाले लोगों को भी ले करके आ जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे जगहों को देखो और वहाँ पर ये आप कार्यक्रम आयोजित करो। अब ये आप ये समझो कि प्रांत का जिम्मेदार, ज़िले का जिम्मेदार ये अकेले काम नहीं कर सकता है। 5-5 आदमियों के प्रांतों में, ज़िलों में जो आपने कमेटी बनाई है, ये 5 आदमी प्रांत के, 5 आदमी आपके अन्य ज़िलों के नहीं कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बड़ी संगठन हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रेमी हैं, आप इनकी संख्या बढ़ा लो। व्यवस्था करने के लिए जिला स्तर पर बढ़ा लो आदमी, 5 की जगह 10 कर लो, 5 की जगह 11 कर लो,
आप इस तरह से अपनी व्यवस्था बढ़ा लो, सब जगह अपने आदमी इसमें जोड़ लो और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दे दो, वो बराबर उनको बताते रहें, निर्देश देते रहें और ज़रूरत पड़े तो जा कर के भी ये पूजन का कार्यक्रम वहाँ पर करा दें। कैसे करना रहेगा आपको समझो कि आप गांव में हैं, जहाँ जहाँ संगतें अपनी हैं, जहाँ नहीं भी हैं और आसपास में हैं, उनको जिम्मेदारियां दे दो, उनकी आप कमेटी बनवा दो और वो पूजन करें और कराएं। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी हर गांव में जब हो जाएगा तो इनको देवियों को, महिलाओं को दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, और जाना भी उचित नहीं। आजकल मौसम समय खराब है, इसलिए वहीं पर सबको हो जाएगा। तो हर गांव में अगर ऐसा हो जाए जहाँ जहाँ अपनी संगत है, तो उसमें नए लोग, अच्छे लोग आ जाएंगे और उनको भी ये आपका प्रसाद मिल जाएगा। यही गुरु पूर्णिमा का प्रसाद ले करके जो आप गए हो, यही वहाँ के प्रसाद में थोड़ा सा मिला देना। जो भी आप वहाँ प्रसाद का इंतजाम कर सको, कुछ भी कर सको तो आप उसमें मिला देना। कुछ भी न कर सको तो थोड़ा सा चीनी रख लेना, सब जगह मिलता है, उसी चीनी में ये मिला देना और वही थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप दे देना। जब प्रसाद कैसे बनता है ये तो बहुत से लोगों को आपको पता ही नहीं। आप ये समझो, प्रसाद जब गुरु की विहंगम दृष्टि पड़ती है तब अनिवार्य समझो कि उसमें ताकत आती है। गुरु आप ये समझो कि धार को जब दृष्टि के द्वारा उतारते हैं दया की, तब उस पर तब वो प्रसाद बनता है, तब वो फलदायी होता है। देखने में वो प्रसाद किसी भी रंग का रहे, लेकिन दया से वो सारा बोर रहता है, ऐसा रंग उस पर चढ़ता है कि जिसको खाने के बाद फिर उसका मन भी रंगीला हो जाता है, गुरु के प्रति समझो सोचने लगता है, आकर्षित होने लगता है। तो ये मुसीबत में भी मददगार है, लोगों को श्रद्धा भाव पैदा करने में भी मददगार है, लोगों को जगाने में भी मददगार है। तो इसी प्रसाद को वहाँ आप समझो मिला देना। अब कहोगे भाई गुरु तो एक जगह रहते हैं और गुरु ने एक जगह बना करके प्रसाद दे दिया, उसको हमने पहुँचा दिया, लेकिन ये कहोगे भाई गुरु महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सशरीर से तो उसको देखा नहीं। अरे गुरु महाराज जहाँ पर हैं प्रेमियों, वो अविचल देश है, वो अनामी देश है, उनको यहाँ नज़र डालने में देर नहीं लगती है। याद करके उनको याद करने की युक्ति जानने वाला, दया दिलाने वाला, दया की दृष्टि डलवाने वाला, विहंगम दृष्टि डलवाने वाला जब रहता है तब उनकी विहंगम दृष्टि उस प्रसाद पर डलवा करके और दया से भरपूर प्रसाद को कर देता है। अब आप ये समझो कि जैसे कोई लोहा है और गर्म है, अब उसको छूओगे तो आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। ऐसे ही जिसमें दया दुआ रहती है, विहंगम दृष्टि जिस पर पड़ी रहती है, उससे कोई भी प्रसाद आप छुआओगे तो उस पर भी असर आप समझो कि हो जाएगा। तो इस तरह से प्रसाद बना लिया करना, डाल करके प्रसाद बना लिया करना। और जब सब लोग बैठ करके वहाँ गुरु को याद करेंगे, सब लोग जब नाम धुनी बोलेंगे, वहाँ जितने भी आएंगे सब बैठेंगे। जब सुमिरन करके गुरु को याद किया जाता है, भजन करके गुरु को याद किया जाता है, ध्यान करके गुरु को याद किया जाता है, तब गुरु देखते हैं और देखते हैं, दया की दृष्टि अपने फेंकते हैं। तो जब इतने लोग नाम धुनी बोलेंगे, गुरु को याद करेंगे, जब इतने लोग प्रार्थना गुरु से करेंगे, तो गुरु तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो उस कार्यक्रम में जितने भी लोग आएंगे, सब लोग दया का अनुभव करेंगे। कार्यक्रम आप लोग जगह जगह आयोजित करो। देखो 2 घंटे से कम नहीं, 3 घंटा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 घंटा बैठना नए लोगों के लिए मुश्किल है।
नए लोगों को 3 घंटा बैठाओगे तो वो यही सोचने लगेंगे हमारा काम का नुकसान हो जाएगा, हमारा काम पिछड़ जाएगा, उठ उठ करके जाने लगेंगे। कब तक? जब तक उनको ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, देता वो है, परवरिश वो करता है, उसी की खिलकत है, हम कुछ नहीं है, देने वाला वो है। लेकिन सबको इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा। कहते हैं कि जब भूखे का भूख मिटता है, प्यासे का प्यास मिटता है, तब उसको पता चलता है कि पानी से हमारा प्यास मिटा, भूख से हमारी ये चीज़ खाने से हमारी भूख मिटी। तो जब तक उनका नहीं मिटेगा, जब तक उनको अनुभव नहीं होगा, तब तक वो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए 3 घंटे से ज़्यादा नहीं और 2 घंटे से कम में भी नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तो मन ये कहीं भी बैठो किसी परमार्थी काम में तो भगता ही रहता है, भगता ही रहता है। और मन अगर नहीं रुकेगा, मन लगा करके गुरु को नहीं याद करेंगे तो गुरु पूर्णिमा पूजन का लाभ कैसे मिल पाएगा, कैसे लोगों को दिला पाएंगे। इसलिए कम से कम 2 घंटा समय लगेगा। अब अपने अपने यहाँ के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर लेना, लेकिन करना कैसे रहेगा गुरु का पूजन? आप लोग तस्वीर लगाओ, फोटो लगाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ, ज़मीन पर बिछा दो, बैठ जाएं लोग। आप उसके बाद में आप समझो कि चाहो तो यानी समझो माला मिल जाए तो माला पहना दो, रख दो, फूल रख दो, चाहो तो आप दीपक जला के रख दो, ना चाहो तो ये दोनों चीज़ें संत मत में जरूरी नहीं हैं। क्यों इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इनसे कोई फ़ायदा खास संत मत के जीवों को और संत को, चाहे वो शब्द रूप में रहें चाहे सशरीर रहें, इससे उनको फ़ायदा नहीं होता है। देखो मनुष्य शरीर में ही कोई रहता है तो समझो खुशबू अगर फूल की आती भी है तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन खुशबू से पेट नहीं भरता है। पेट किससे भरता है? खाने से, पीने से, ऐसी चीज़ों से। ठंडी लग रही है तो यानी समझो कि ओढ़ने से, पहनने से सुख मिलेगा, आप ये समझो उससे सुख नहीं मिलता है। रोटी जब आग के ऊपर बना के खाते हैं तब सुख मिलता है, दीपक दिखा दो उससे खुश सुख नहीं मिलता है। तो भौतिक रूप से जैसे सुख नहीं मिलता है ऐसे उससे भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो समझो कि 17 तत्व के शरीर वाली शक्तियाँ हैं, इनको उससे भोजन मिल जाता है, बाधा नहीं डालती। देखो जब ये यानी समझो लोगों ने अष्टांग योग, हठ योग साधना जब शुरू किया और ज्योति नारायण का दर्शन किया, जो ज्योति स्वरूप में हैं उनको लोगों ने जब देखा तो ज्योति नारायण का दर्शन करने के लिए ये दीपक जलाने लग गए। ज्योति को देख करके अभ्यास करने का के लिए ये दीपक जलाने लग गए थे। लेकिन आप जला सकते हो, मना नहीं। आप समझो फूल नहीं मिलता है, कोई अगरबत्ती जला रहता, अगरबत्ती वगैरह तो इससे कोई मतलब बहुत शुद्ध चीज़ होती नहीं है। तो कुछ भी आप न करो, भाव के भूखे होते हैं, भाव से ही भक्ति जगती है। तो भी आप लेकिन प्रसाद थोड़ा सा रख लेना, प्रार्थना बोलो। बहुत पहले से बताया गया कि प्रार्थना सबको कम से कम 2-3 याद होना चाहिए। नहीं याद है तो प्रार्थना की किताबें बन गई हैं अपनी संत मत की प्रार्थना, वो जो यानी समझो मान्यता प्राप्त जो यानी प्रार्थनाएं हैं गुरु महाराज के समय से चल रही हैं। प्रार्थना, चेतावनी, संग्रह, आप समझो सूरज चेतना, इस तरह के तमाम यानी प्रेमियों ने किताबें बना दिया था। आप समझो उसी हिसाब से अपने भी प्रेमियों ने छोटी छोटी पुस्तकें प्रार्थनाओं की बना दी हैं। उनमें जो प्रार्थना लिखी हुई है वो प्रार्थना 2-3 बोलो, 3-4 से या 5 से तो ज़्यादा बोल रही नहीं, समय ज़्यादा चला जाएगा आपका। 2-3 प्रार्थना बोल दो, 4 बोल दो, तब तक मतलब समझो लेट लतीफ़ लोग आ ही जाते हैं।
उसके बाद में नाम धुनी बोलना शुरू करो। 15 मिनट की कम से कम नाम धुनी बोलो और बुलवाओ। फिर उसके बाद में आप लोग ध्यान और भजन करो। उसमें यह भी सवाल पूछ सकते हैं लोग, भाई हम तो मंत्र रामदान लिए नहीं हैं, हम किसका ध्यान करें? तो ये भी आपको बता दें कि उसमें केवल धार्मिक लोग ही आएंगे। मार काट करने वाले मांसाहारी, शराबी, व्यभिचारी लाख बुलाने पर आपके यहाँ जल्दी आएंगे नहीं। उनके जो ये बुरे कर्म बन गए हैं वो उनको आने नहीं देंगे, और अगर किसी दबाव में आएंगे भी तो वो भगने की ही कोशिश करेंगे। तो अब आप ये समझो कि वो संस्कार में तो आएंगे। मान लो लड़का बिगड़ गया, माँ का जोर पड़ा, उसने सोचा माँ नाराज़ हो जाएगी तो रोटी नहीं देगी, माँ नाराज़ हो जाएगी तो समझो पानी नहीं पिलाएगी, पिता नाराज़ हो जाएंगे, घर में नहीं आने देंगे, निकाल देंगे। इस दबाव से आएगा तो वो तो समझो आएगा। किस दबाव से आएगा? आपके दबाव से आएगा। संस्कार उसके ऊपर पड़ा है, आएगा। तो जब आप नामदानी नहीं थे, कुछ ही ऐसे हैं कि जिनको माँ के पेट में अनिगुरु मिले हैं और मिलते हैं, बाकी तो सबको बाद में मिलते हैं। तो किसी न किसी, कहने का मतलब यह है, किसी न किसी देवी, किसी न किसी देवता, किसी न किसी को भगवान मान करके वो कुछ न कुछ बोलता रहा होगा, याद करता रहा होगा, पूजा पाठ करता रहा होगा। तो कोई किसी का पुजारी है, कोई किसी भगवान को मानता है। कह दो जब तक तुमको नामदान नहीं मिलता है तब तक तुम अपने ही देवी देवता को याद कर लो, अपने ही गुरु को याद कर लो। और जो किसी को न याद करना चाहो, देवी देवता और किसी को न याद करना चाहो, तो बताओ कि हमारे गुरु महाराज की ये तस्वीर लगी हुई है, इन्हीं को आँख बंद करके और याद कर लो। तो आधा घंटा ध्यान करो और फिर आधा घंटा भजन करो, और उसके बाद में अगर कोई सत्संग सुनाने वाला है, बताने वाला है, समझाने वाला है तो कुछ सुना देगा। नहीं सुनाएगा तो ये जो सत्संग छपे हुए ये रहते हैं, इनको पढ़ करके कोई सुना देगा। फिर थोड़ी देर नाम धुनी बोल करके और कार्यक्रम को आप लोग समाप्त कर दो, प्रसाद का वितरण कर दो। देखो सब जगह भोजन का इंतज़ाम बरसात के महीने में नहीं हो पाएगा, लेकिन ये प्रसाद का थोड़ा बहुत इंतज़ाम आराम से हो जाएगा। गरीब आदमी भी कहेगा हमारे यहाँ भी पूजन करवा दीजिए, बड़े आदमियों के यहाँ ही न रह जाए कि बड़े लोगों के यहाँ ही पूजन होता है, हम गरीबों के यहाँ भी करवा दीजिए। आप जैसे बड़े लोगों का भी चरण, अन्य लोगों का भी चरण हमारे घर में पड़ जाएगा तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी गुरु महाराज की दया से। लेकिन जो अपने आश्रम बने हुए हैं या जगह जगह पर जो कार्यक्रम आपको आयोजित करना है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का, काफ़ी अन्य लोगों को आप इकट्ठा करने के पक्ष में हो, तो ऐसे जगहों पर थोड़ा बहुत जो भी हो, रूखा सूखा जो भी आप खाते हो, सब लोग मिल कर के योजना बना करके और भोजन प्रसाद भी आने वाले लोगों को करा देना। क्योंकि भोजन कराना, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो जब ये खबर लगेगी कि हमारे जिला हेडक्वार्टर पर या हमारे आश्रम पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गुरु पूर्णिमा पूजन का, तब बेचारे दूर दूर से चल पड़ेंगे। कुछ खा पी ना पावें, समय लग जाए रास्ते में, कुछ मिल ना पावे, भूखे रहेंगे। तो भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। इस पुण्य काम को भी आप लोग कर लेना, इस पुण्य कर्म से भी आप लोग समझो वंचित मत रह जाना। इसलिए प्रेमियों, यह भी आप सब लोग कर लिया करिएगा समय परिस्थिति के अनुसार। अब मैं जो बोलता हूँ उसका मतलब आप ये समझो कि पूजन, गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन में जो लोग नहीं पहुँच पाए
जो भी लाभ गुरु उनको दे दें, थोड़ा बहुत ही समझ लो मिल जाए, तो उनको भी जो आपको दिलाना है, उसके लिए जगह जगह पर आप लोग गुरु पूजा कार्यक्रम का आयोजन अपने अपने समय परिस्थिति के अनुसार कर लो। मुख्य रूप से हमको यही कहना है कि इसी में आप थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हो। आप लोगों को रैली निकाल करके बुला सकते हो, पर्चा बांट करके बुला सकते हो, हाथ जोड़ करके बुला सकते हो, शाकाहारी अन्य लोगों को भी बुला सकते हो। आप सम्मान के साथ बैठा सकते हो, सम्मान के साथ उनको खिला सकते हो। जो जैसे चाहो वैसे अपने अपने यहाँ के जिम्मेदारों से पूछ करके और योजना बना लो। देखो, जिनको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं कुछ सोच समझ करके दी जाती हैं। जिम्मेदारों के आदेश से जब आप कोई काम करोगे तो आपको उसमें फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। जिम्मेदारों के हिसाब से जब आप काम करोगे तब आप समझो उसमें सफल रहोगे। उसमें एक तो आपको अनुभव वो दे देंगे, जीवन का अनुभव दे देंगे, और दूसरे जिम्मेदारों को जिनको जिम्मेदारी मिलती है, जो बढ़िया काम अच्छा काम करते हैं, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। जो परमार्थ के हिसाब से काम करते हैं उनके द्वारा गुरु की दया भी मिल जाती है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम आप आयोजित करना तो जिम्मेदारों से, चाहे जिला के जिम्मेदार हों, चाहे तहसील के जिम्मेदार हों, चाहे गांव के जिम्मेदार हों, उनसे राय मिला करके फिर ये कार्यक्रम पूजन का आयोजित करना। और सर्वसम्मत से अगर होगा तो उसमें ज़्यादा मिठास रहेगी, ज़्यादा प्रेम रहेगा, ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। और सर्वसम्मत से तो होगा ही। अरे भाई, कोई कहता है यहाँ नहीं हो वहाँ हो, अरे भाई वहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो। कोई कहता है हमारे यहाँ पहले हो, आप ही पहले कर लो। तो जब सबको मौका मिल रहा है तो सर्वसम्मति बन ही जाएगी। इसलिए प्रेमियों, आज जो आप लोग यहाँ सुन रहे हो बावल आश्रम पर ध्यान भजन के इस कार्यक्रम के अवसर पर, आप लोगों को बता दो, जिम्मेदारों को बताओ, जन जन को बताओ कि हम जो है यहाँ से बोल रहे हैं तो आपको ही लोग मान्यता दे दें, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारों को फ़ोन कर दो। आप जो ये अन्य जिम्मेदार लोग हो, अन्य लोग हो जो आप सुन रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे हो या यूट्यूब पर आप सुनो, लोगों को ये बताओ कि रक्षाबंधन तक ये है पूजन का कार्यक्रम जगह जगह करके ये अभियान को पूरा करना है। यह अभियान रक्षाबंधन तक बराबर चलाना है। और रक्षाबंधन के बाद में, रक्षाबंधन के समय पर जो आदेश होगा फिर वो अभियान चलाया जाएगा। तो ये रक्षाबंधन तक ये अभियान पूजन का चलेगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे फिर से याद कर लो, ये गुरु पूर्णिमा पूजन का कार्यक्रम जगह जगह पर होगा। ये लगातार रक्षाबंधन तक चलेगा। सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन आने तक ये चलेगा। जगह जगह पर होगा। जहाँ जहाँ भी सत्संगी हैं, जहाँ भी नए पुराने प्रेमी हैं, जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, सुबह शाम दिन में रात को जब भी जहाँ जैसे हो सकता है, समय परिस्थिति के अनुसार सब लोग पूजन करेंगे और कराएंगे। बोलिए जय गुरुदेव।